एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं फिर से जा रही हूँ अंजनी को लेके आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। उन्होंने आज फिर से ड्रॉप डालनी है अंजनी की आईज में, फिर से दोबारा से नंबर चेक होंगे और फिर आज फाइनल उसको नंबर एक अलाउ कराया जाएगा। बिकॉज होता क्या है कि कल अंजनी ने दवाई डालने के बाद ना आंखें दब कर ली थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि कल फिर लेकर आना, फिर से दोबारा से चेकअप होंगे, फिर से दोबारा से दवाइयाँ डलेंगी, उसके बाद ही हम कोई फाइनल नंबर दे पाएंगे। तो अनुज जा चुके हैं ऑफिस और बोला तो मैंने उनको ये था कि हमें छोड़ दो, लेकिन आज उनके ऑफिस में ऑडिट, तो उनको आज जल्दी जाना था और कोई नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। तो मैं और अंजनी हो चुके हैं रेडी। अंजनी, आर यू रेडी? रेडी। तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर जी के पास उनसे मिलने के लिए। आज अंजनी को फाइनली एक चश्मा लगेगा, हैंडसम लगेगा, मेरा बॉय है ना। तो हमारी शाही सवारी आ रही है ओला, ऑटो, ओला बोलते हैं ना, ओलो बोलते हैं कुछ भी बोल देती हूँ मैं, लेकिन मेरा जो ऑटो है, अभी मौसम ठीक है इसलिए मैं ऑटो कर लेती हूँ। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो फिर कैब करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी में हालत बहुत ख़राब हो जाती है समर्स में। तो मैं निकलती हूँ और मिलती हूँ आपसे क्लिनिक में, दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा। आज मॉर्निंग में मैंने बनाई थी कड़ी और पूरी। कड़ी पूरी का क्या कॉम्बिनेशन है मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह स्टार्ट हो गए थे कि मुझे ना पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है यार, कुछ बना दो, कुछ बना दो। तो यहाँ मेरे दिमाग में मैं रात को ही सोच लिया था कि मैं सुबह कड़ी बनाऊंगी, क्योंकि 3 पैकेट छाछ इकट्ठे हो गए थे और काफ़ी टाइम से अगर छाछ घर में रहती है तो वो खट्टी और ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने ना उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दिया था, तो वो और ज़्यादा खट्टी हो गई थी। तो मैंने उसकी जो है सोच लिया था कि कड़ी बनाऊंगी, क्योंकि बिकॉज सब्जियां नहीं थी घर में। तो और उनका कहना यह था कि यार मेरा पता नहीं क्यों मतलब पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने ना इस करके कुछ पकौड़ियाँ उनको सुबह जो मैंने बनाई थी बेसन की कढ़ी में डालने के लिए, वो खिला दी थी और साथ में पूरियाँ बना दी थी कि ताकि इनको जो भी इनकी क्रेविंग चल रही है वो बंद हो जाए। लेकिन मुझे किसी भी हाल में आज मतलब जाना ही था कि मैं सब्जियां लेकर आऊं। तो मैं सोच रही थी कि अंजनी को डॉक्टर के पास से दिखाने के बाद ही सब्जियां लेकर आऊंगी। तो वो तो पॉसिबल होगा तभी जब मैं एक टाइम शेड्यूल जो होता है हमारे पास कि हम कब तक फ्री हो जाएंगे कब तक नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने कड़ी अपनी चढ़ा दी थी, कड़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इसकी रेसिपी आपको जब चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं एक डिटेल में कड़ी वीडियो अपना अपलोड कर दूँगी। मैं थोड़ा सा सिंधी टच देती हूँ उस कड़ी में। तो यहाँ पर मेरी अलग से जो कड़ी बन रही है धीमी आंच पे, और यहाँ मैंने छोटे छोटे, एक्चुअली में कई लोग कड़ी बनाते हैं आलू वाली पकौड़ी के साथ, कई लोग प्याज वाली कड़ी के साथ, कई लोग पालक वाली, लेकिन मुझे सिंपल जो पकौड़ी होती हैं बिल्कुल प्लेन वो पसंद हैं। और प्लेन पकौड़ियों में आप जैसे भी हो सकता है कि आप खा सकते हो रोटी के साथ, एकदम मतलब भल्ला होता है ना, दही भल्ले, अगर आपने कहीं बाहर मार्केट में खाए हैं तो बिल्कुल वही टच आता है। तो मैं यहाँ पर अपने पकोड़े जितने भी बने थे वो सारे मैंने कढ़ी में डाल दिए थे और बाद में मैं लगा रही थी लहसुन और हींग और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का, क्योंकि कढ़ी के अंदर हींग ना हो तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता कढ़ी का। और यहाँ पर जितना जल्दी हो सकता था मैंने ख़त्म करना था अपना काम। और ये देखिए टेक्सचर, मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी है और ये और गाढ़ी होगी बिकॉज क्योंकि इन लोगों के टिफ़िन्स में बंद हो जाएगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। काम से निपटने के बाद मैं निकल गई थी अंजनी को लेके आई सेंटर, और ये वो सेंटर है जहाँ पर अंजनी की आईज टेस्ट हो रही हैं, जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज मुझे ना बाहर से ही रश दिखने लग गया था, क्योंकि आने वाले टाइम में 2-3 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं, सैटरडे संडे और मंडे की है होली, ट्यूसडे के बाद ही कुछ काम होता। तो मेरे को रश दिख रहा था बाहर से, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई थी। तो मैं ये भी सोच रही थी कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा और कब नहीं।
लेकिन होपफुली जैसे ही मैं पहुंची थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग में, तो वहाँ पर हमें रिसेप्शन पे बोल दिया गया था कि आप रिसेप्शन पे जाके एंट्री करा लीजिए अपनी स्लिप की। उसके बाद अंजने को जाना था सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पर मैं गई अंजने को लेकर, तो वहाँ पर तुरंत ही इसको बुला लिया था क्योंकि सबसे छोटा बच्चा था एक तो, और जितने बाकी थे वो सब अडल्ट थे। तो उन्होंने बोला कि इसका यही नंबर रहेगा, आइस टेस्ट हो चुकी हैं, आप इसके लिए चश्मे का ऑर्डर दे दीजिए। वो सब करने के बाद, चश्मे का ऑर्डर देने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए और हम जा रहे थे अपनी टमटम सवारी पे। सो गाइज, अंजने को दिखाकर मैं डॉक्टर के पास से आ गई थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था वहाँ पर। डॉक्टर ने देखा और वापस से एक री एंट्री करानी थी हमें रिसेप्शन पे, और टेस्ट हुआ था इसका। टेस्ट में वापस से वही नंबर आया है, दवाई मतलब आज नहीं डालने के बाद भी, तो उसी नंबर से चश्मा इसका बनेगा। 2 महीने बाद बुलाया है उन्होंने, और एक ड्रॉप दी है ये वाली जो हमें 3 टाइम्स डालनी है अंजने की आंखों में, 1 ड्रॉप। और 2 महीने बाद हमें बुलाया है। उसके बाद देखेंगे कि कुछ फ़र्क आया या नहीं आया, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न आगे मतलब बताएंगे वो। और हम दोनों वहाँ से आने के बाद, चश्मे का ऑर्डर देने के बाद, हम आ गए थे अपनी मंडी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर में कुछ भी नहीं थी, सब्जी वगैरह ना फ्रूट्स। तो हम मंडी चले गए थे। मंडी से मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ आज। तो अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया है, और मैं खाना वाना खा के नहीं गई थी तो भूख लगने लगी, और दोनों मम्मी बेटा ने खाना खा के और हम सो गए थे। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अब आँख खुली है। अब मैं जाती हूँ, सब्जियाँ ओपन करती हूँ सारी और लगाती हूँ फ्रिज में, और क्या क्या लेकर आई हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा वेकअप कर लूँ अपने आप को, क्योंकि जस्ट उठते ही मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि मैं देखा टाइम बहुत हो गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो वेकअप करके मिलती हूँ। देखिए, मैं जो आपको बता रही थी कि मैं मंडी गई थी, तो ये सारा जो सामान है 700 का है। अब आप बताइए 700 रुपये में क्या आता है। मैं 2 किलो टमाटर लाई हूँ क्योंकि चटनी बना के रखनी है, और साथ ही साथ मैं पुदीना भी लाई हूँ। मुझे थोड़ा सा फ्रेश दिख रहा था तो मैंने कहा चलो पुदीने की चटनी भी बनाएंगे। बड़ी हरी मिर्चें लाई हूँ पकोड़े के लिए। अनुज आज पकोड़े चिल्ला रहे, तो मैंने कहा चलो मैं लेकर आऊँगी मंडी से। करेले, लहसुन, प्याज, कटहल, बनाना, गोभी लाई हूँ पकौड़ों के लिए। और मेरे वो मिनी आलू से थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ है, पता नहीं अब ये मिनी है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मिनी वाले कह के बेच रहे हैं ये कि वही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप थोड़ा सा साइज बड़ा भी है। और मैं लाई हूँ खीरे, और ये है मेथी और कड़ी पत्ता है इसमें, बिकॉज मैं बनाऊंगी सांभर और इडली। और ये है हरी प्याज। वैसे आज अब की बार मैं सब्जी बनाने के लिए लाई हूँ, और मशरूम मुझे मिले नहीं थे सूप के लिए, तो मैं वो नहीं लाई। और ये क्या है, हाँ, ये 2 पैकेट धनिया हैं चटनी बनाने के लिए। तो आप बताइए 700 रुपये में क्या आता है। ये देखिए 700 बस। तो चलिए मिलके करते हैं सब्जी को स्टोर। मैंने ये बकेट निकाल लिया था फ्रिज में से, मैंने कहा चलो बकेट्स निकाल के ही तभी रखती हूँ। और मैं किस हिसाब से सब्जी लगाती हूँ, एक्चुअली मैं जो सब्जी मुझे लास्ट में ही इस्तेमाल करनी होती है वो मैं सबसे नीचे रखती हूँ, और जो सबसे पहले इस्तेमाल करनी होती है मैं ऊपर रखती हूँ। मुझे धोनी थी हरी मिर्च, टमाटर, अदरक सिंक में डाल के, तो मैंने कहा चलो पहले लंच के बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद तुरंत ही मैं सो गई थी। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ। सब्जियाँ भी धोनी है, जो अदरक है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और बड़ी बड़ी हरी मिर्चें मैं लाई हूँ पकोड़ों के लिए, क्योंकि अनुज की जो क्रेविंग थी आज सुबह मॉर्निंग में पकोड़े खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी ले चलती हूँ। पालक भी मिल रही थी मंडी में, लेकिन मैं पालक लेकर नहीं आई, क्योंकि जो बैग था वो बहुत भारी हो गया था, और मुझे 3rd फ्लोर तक लाने में मेरी आत्मा ऐसे बाहर आ गई थी। और कभी आपने डॉगी देखे होंगे, स्ट्रीट डॉग्स, जो अपने फूड को या किसी भी इंसान को देख के उनकी जीभ बाहर आ जाती है, सेम मेरी वही हालत थी। तो यहाँ काम निपटाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे अंदर। सो गाइस, सब्जियाँ मैंने लगा दी है फ्रिज में, और बर्तन क्लीन कर दिए हैं। कल बैठ के मैं लहसुन छीलूंगी, क्योंकि कल मुझे जाना नहीं है क्लिनिक अंजने को लेके। देखूंगी उसके चाचा से कल मंगवा लूँगी इसका जो चश्मा रेडी होकर आएगा, क्योंकि इसके पापा तो एज़ यूजुअल उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब आएँ, क्योंकि वो मैक्सिमम 10 के बाद ही आते हैं रात को।
और कल के बाद फिर वो मिलेगा ट्यूसडे को। तो जब तक वो नहीं मिलेगा अंजने टीवी, फ़ोन, बुक्स कुछ नहीं देख सकता है। तो हमें भी दिक्कत है उसके लिए, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है बेचारा। देखो अपना खेल रहा है, टेप से बॉक्स जोड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि वो कलरिंग भी नहीं कर रहा है। बुक्स के लिए साफ ही मना कर दिया, क्योंकि इसकी जो कलरिंग बुक है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कलर इस चीज़ के लिए है, तो वो उसको मतलब अलाउड नहीं है बुक्स देखना। और बच्चे देखिए पढ़ते लिखते हैं तो थोड़ा सा मतलब टीवी भी देखना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। बेचारा 2-3 दिन से कार्टून ही नहीं देख पा रहा है, तो मुझे भी फील हो रहा है। तो मैं कोशिश करके कल चाहे इसके चाचा से या मैं खुद जाके किसी को तो भेजूंगी इसका चश्मा लेने के लिए। और मैंने यहाँ पर कट कर लिया था कटहल, ये देखो। और सच बताऊँ तो कटहल मुझे बहुत पसंद है। और सब्जी वगैरह वॉश करने के बाद, फ्रिज में सब्जियां लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो कटहल काट लेती हूँ, सुबह के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है सारा। और मैं हमेशा से ऐसे ही करके रखती हूँ। लहसुन छीलूंगी कल बैठकर, क्योंकि मुझे बनानी है 3 तरीके की चटनी। मैं बनाऊंगी धनिया की, पुदीने की और टमाटर की चटनी। मेरी चटनियाँ हमेशा बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन मैं बहुत तिगड़मबाजी वाली चटनी भी बनाती हूँ, लेकिन वो मुझे कम पसंद आती है और मुझे ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। मुझे सिंपल वाली चटनी ही ज़्यादा पसंद। तो गाइज़ आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और मैं कुछ और नया कंटेंट देने की आपको कोशिश करूँगी, क्योंकि देखिए मैं नई हूँ, आपको पता है ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 3 चीज़ें चलाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैं मिनी व्लॉग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। और यूट्यूब पे जो मेरे व्लॉग हैं डेली, और मेरी जो कॉमेडी शॉर्ट्स भी हैं, मेरी कुकिंग शॉर्ट्स भी हैं, जो मुझे लगता है मुझे डाल देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। तो मैं उस पर बिलीव करती हूँ। और आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों। अगर मेरे व्लॉग्स आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज व्लॉग्स को। अभी के लिए गुड नाइट, बाय।